सवाल जिन लोगों से, पाकिस्तानियों से हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि जिन लोगों से मुकाबला है उनके अंदर कोई अखलाकी जुर्रत नहीं है, वो पैसे भी बनाए हैं, चोर भी दूसरों को कह रहे हैं। सिर्फ एहतजाजी जलसों से अगर आप ये समझें कि वो मरूब हो जाएंगे, वो चले जाएंगे, तो ये तो वो कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। लोगों का ये परसेप्शन है कि सिर्फ जलसों से, एहतजाज से तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सभी असल में जो एहतजाज होता है ना, और ये जो जलसे होते हैं, इसमें सारी पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज हो रहा होता है। जितने बड़े जलसे हम मुझे निकालने के बाद, जब से मैं गवर्नमेंट से, मैं 26 साल पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, सबसे बड़े जलसे हमने किए। 4 दफ़ा हमने मीनार पाकिस्तान भरा है, जब ये 11 पार्टीज ने मिलकर नहीं भरा। लेकिन जो इस बार ही पब्लिक निकली है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे पब्लिक नहीं निकलते देखी। तो पब्लिक को एक एक्सप्रेशन देते हैं। जो उस दिन रात को मैंने सीन्स देखे हैं, रात क्या, मैं 12-1 बजे थे, जो देर लग गई हमें पहुंचते हुए, क्योंकि इतनी पब्लिक सामने आ जाती थी उसके कंटेनर के, जो बहुत स्लो गए हम। तो जो सारे रास्ते पे मैंने सीन्स देखे हैं, जो औरतें, बच्चों को उठाया हुआ, रात सुबह के 4-4 बजे लोग खड़े हैं, मैंने ऐसे कभी सीन्स पाकिस्तान में नहीं देखे। मैंने एक जिंदा कौम देखी है। तो वो तो हमने करना है, एहतजाज तो हमने करना है, जलसे हमने करने हैं, हमने हर फोरम्स, अदालतों के अंदर हमने जाना है, हम हर चीज़ करेंगे आइन के अंदर रहते हुए। लेकिन मैं ये कह दूं कि ये किसी का ख्याल है कि हम इनको एक्सेप्ट कर जाएंगे, इन चोरों को, ये नामुमकिन है। ये मुल्क से गद्दारी है। इलेक्शन कमीशन इनका अपना है, अभी वोटर्स लिस्टों में तब्दीलियां कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास होगी, क्योंकि राजा रियाज को इन्होंने पार्लिमानी लीडर बना के ये केयर टेकर सेटअप भी अपनी मर्जी का कर लेंगे। कैसे आप इनका मुकाबला करेंगे? नहीं, मुकाबला तो खैर अवाम के साथ करेंगे ना। अल्लाह का करम यह है कि जिंदा कौम है, जिंदा होती जा रही है। मैं कभी नहीं समझता था कि कौम इस तरह, देखे जिस दिन मैंने सिर्फ एक दिन पहले जब वो नो कॉन्फ्लिक्ट, मुझे जब इन्होंने पता था मैं कि ये सारों ने मिल मिला के सारा एक पूरी मैच फिक्स हो गया, तो मैंने सिर्फ कौम को 10 मिनट की बात की थी और मैंने कहा था कि आपने ज़रूर प्रोटेस्ट करना। आप यकीन करें कि मैं और बुशरा बेगम अगले दिन बैठे हुए थे, तो हम ऐसे ही अपने मोबाइल देख, तो टीवी पे तो उन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ था। यानी जो मीडिया सेंसरशिप है वो तो हमने कभी ऐसी भी नहीं देखी। तो जो हमने मोबाइल पे देखना शुरू किया, हम हैरान हो गए कि जिस तरह खुद ही पब्लिक निकली है। तो वो एक मुल्क के लिए इससे खुशाइन चीज़ नहीं हो सकती कि कौम जाग जाती है। तो इसको अब कुछ ये जो बोतल से जिन निकला है ना, अब ये वापस नहीं जाने लगा। अब ये कैसे अपने पहुंचेगा, ये अब हमने देखना है कि हमें ये क्या, हमें आईनी तौर पे हमें उस तरफ जाने देंगे या नहीं तो फिर देखिए ये तो मुल्क खाना जंगी की तरफ निकल जाएगा। अगर आप आईनी दरवाजे बंद कर देंगे तो ये एक्सेप्ट तो करना नहीं है कौम ने इनको, तो वो तो फिर एक इंतशार और खाना जंगी। अच्छा, कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि सुलह हुदैबिया की मिसाल दे के कहते हैं कि बाज़ औक़ात सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसे मुआहदे करना पड़ते हैं जिसमें आप लगता है कि आप कमज़ोर हैं बज़ाहिर, लेकिन उसका आउटकम बहुत आपके हक़ में होता है। तो कोई बीच बचाव का रास्ता, कोई बिहाइंड द सीन कन्वर्सेशन एस्टेब्लिशमेंट के साथ या उन ताकतवर लोगों के साथ जो ये सब कंट्रोल करते हैं, इसका इम्कान है? देखिए, सुलह हुदैबिया तो उस दिन थी सुबह को जब मैंने वो धरना नहीं दिया। मैं उसको सुलह हुदैबिया इसलिए समझता हूँ कि सुलह हुदैबिया एक थी बड़े मकसद के ऊपर पहुँचने के लिए कॉम्प्रोमाइज़, एक मुफाहमत की गई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया था कि वो उनके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ज़ोर लगा रहे थे कि ये नहीं, हम नहीं मानते, लेकिन उन्होंने एक बड़े मकसद के लिए, और फिर हिकमत सामने आ गई। तो हमेशा मुसलमान उसको रेफ़र करते हैं। मुझे पता था कि मैं अगर आगे चला जाता, वो इतना गुस्सा था लोगों को जो इन्होंने शेलिंग की हुई थी। एक तो उन्होंने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना था, और वहाँ डायरेक्ट खड़ी हुई थी पुलिस और फौज खड़ी हुई थी आगे। दूसरा, इन्होंने और अगले दिन और उसी दिन शाम को जब अगर हम बैठ जाते, तो मुझे तो ये राना सनाउल्लाह पता है, जिसने मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े लोग कत्ल करवा दिए, और ये शहबाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हैं। एक आबिद बॉक्सर की टीवी के ऊपर उसने बताया
कि किस तरह इसने सब्ज़ाजार या कुछ था वहाँ 2 लड़कों को कत्ल करवाया। ये बुज़दिल हैं दोनों, और हमेशा जालिम होता है बुज़दिल। और इन्होंने अपने लोगों को उस दिन जिस तरह जनरल डायर ने किया था ना, उसने तो गुलामों के खिलाफ किया था, वो तो अपने लोगों के खिलाफ, इन्होंने अपने लोगों, औरतों, बच्चों के खिलाफ जो इन्होंने उस दिन शाम को किया है। और वहाँ गुल्लू भट्ट थे जो इन्होंने कपड़े, पुलिस के कपड़ों के दूसरे आम कपड़े पहन के वो सामने गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, वो कर रहे थे। तो मुझे पता था कि अगले दिन इन्होंने वही करना है। और हमारे साथ 2 चीफ मिनिस्टर्स थे, उनके अपने गार्ड्स थे, उनके गार्ड्स भी थे, मुसल्ला थे। हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर था आज़ाद कश्मीर का, उनके गार्ड्स थे, मुसल्ला थे, लोग मुसल्ला थे। तो उस वक्त एक दफ़ा गोली चल जाती तो सारा कुछ ही बदल जाना था, वहाँ बड़े लोगों ने मरना था। तो मैंने इसलिए उस दिन सुबह को फैसला किया कि ये अब इस वक्त ये जिस तरफ गेम जा रही है वो मेरा मकसद कुछ और है, इलेक्शन करवाना, ये चले जाएगी किसी और तरफ। लेकिन ये बहुत कहानियाँ स्पेकुलेशन के जी बातचीत हो रही थी, अयाज सादिक साहब और शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, सुबह मुलाकात हुई, शायद उसमें कोई और बड़ी अहम शख्सियात भी थी, कोई गारंटीज़ के जी इलेक्शन असूली तौर पर हो जाएंगे, इस तरह की भी कोई बात थी? देखिए, हमने तो दरवाज़ा सारा वक्त खोला हुआ है, क्योंकि मकसद तो इलेक्शन करवाना है, किसी से जंग लड़ना तो नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे नीचे हमको चीज़ें देखें ना, जो आप इलेक्शन करवाना है, एक दफ़ा आप बता दें इलेक्शन की ये डेट है, उसके बाद बाकी चीज़ें हम सारे बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन की डेट पहले दें, इससे नीचे नहीं हटने लगे। क्योंकि अगर आप वो करेंगे, इसका मतलब कि साजिश शुरू हो जाएगी, आप डेट नहीं देंगे, आज ही कल है, एक अगले महीने, तो उससे अगले महीने। इस वक्त जिधर हम पहुंच गए हैं, हम सिर्फ, और कौम भी सिर्फ एक चीज़ चाहती है कि आप इलेक्शन डेट दें, पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दें कौन हुकूमत करेगा। अमेरिका की बनाए हुए इस मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम वो ऊपर बैठ के 60% बेल के ऊपर जो मुजरिम है वो हमारी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकता। और ऊपर से वहाँ बाहर बैठा हुआ, सजाए याफ्ता, कानून से भागा हुआ, झूठ बोल के गया हुआ, करप्शन के ऊपर पकड़ा हुआ, वो आदमी हमारी ज़िंदगी के फैसले नहीं कर सकता। आप हमेशा बात बड़े नपे तुले अंदाज में करते हैं, समझ भी आ जाती है आदमियों को, और आप खुलकर वो बात भी नहीं करते। लेकिन कुछ सवालात हैं लोगों के जहनों में। जिस रात आप पार्लियामेंट में जंग लड़ रहे थे और असद कैसर साहब ने भी बड़ा एक रोल प्ले किया, तो ये तवक्को की जा रही थी कि जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, आप बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह से भी स्पीकर साहब जो हैं वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वापस आए तो फिर उन्होंने एक फ़ैसला किया। उस रात के हवाले से बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, तो अगर थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करें कि हुआ क्या और व्हाट चेंज एवरीथिंग। देखिए, वो तारीख कभी किसी को माफ़ नहीं करती, चीज़ें तो सारी सामने आ जाएंगी। लेकिन वो रात अगर आप मेरे से पूछें, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन पाकिस्तान की जब तारीख़ लिखी जाएगी तो वो एक ऐसी रात गिनी जाएगी उस तारीख़ में जिसमें पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान के इदारों को बहुत नुकसान पहुंचा। जो इदारे मुल्क को एक फाउंडेशन देते हैं, मजबूत करते हैं, उन इदारों ने पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया। और फिर ये ही नहीं हुआ कि जिस तरह वो सारी शाम हुई, जिसमें यानी मैं डिटेल्स फिर कभी बताऊंगा, लेकिन जो पाकिस्तान की जमहूरियत से हुआ उस दिन रात को, देखें ना, स्पीकर को यानी उसके हाथ बांध दिए पकड़ के। पार्लियामेंट के अंदर ट्राइकॉटमी ऑफ पावर होता है, यानी पार्लियामेंट का अपना एक मुकाम होता है एक जमहूरियत के अंदर। स्पीकर के हाथ बांध दिए जिस तरह के आपको कंटेम्प्ट लग जाएगी तो आपको ये हो जाएगा। और स्पीकर साहब बड़े परेशान थे उस दिन। तो मैंने एक वो पॉइंट इस तरह का आ गया, फिर वो गाड़ियाँ भी आ गई। हमें तो खैर मैं वहाँ PM पता चला कोई गाड़ियाँ भी बाहर खड़ी हो गई हैं और कोई 2 अदालतें भी खुल गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।